नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी टॉक चैनल पे। तो आज है 7 दिसंबर 2025 रविवार। हम रोज़ की तरह आज भी आपको देश की 50 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें बताने जा रहे हैं। वो खबरें जो बड़ी मीडिया अक्सर दबाती है, तोड़ मरोड़ कर दिखाती है और फिर आपके सामने आने ही नहीं देती। हम बिना किसी दबाव, बिना किसी डर के साफ भाषा में सीधे आपको सच बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। तो इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कवि और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार फिल्मों को तो टैक्स फ्री करती है, लेकिन गरीब आदमी के कफन तक पर जीएसटी वसूलती है। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है और दूसरी तरफ बड़े बड़े उद्योगपति का करोड़ों का कर्ज माफ किया जाता है। इमरान बोले, यह सरकार प्रचार की सरकार है, गरीबी की नहीं। तो दूसरी खबर यह है कि संजय सिंह के गंभीर आरोप। आप नेता संजय सिंह ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि 8 मई को जब भारत की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आईएसआई के प्रमुख से बात कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी भारत में हो रही है और वो ड्रग्स अडानी के गोदामों में पड़े जाते हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। संजय सिंह ने सवाल उठाया, देश में ड्रग्स कैसे आ रहे हैं, किसके संरक्षण में ये सब हो रहा है। तीसरी खबर, बंगाल की सायनी घोष का मोदी पर हमला। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायनी घोष ने भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, मोदी पर सवाल पूछे तो देशद्रोही बना दिया जाता है और अगर मोदी की तारीफ करो तो देशभक्त कहा जाता है। उन्होंने पूछा, अगर मोदी सरकार कहती है कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को भारत में घुसने देती है, तो फिर देश में आतंकवादी कौन घुसा रहा है? इसका जवाब मोदी को देना चाहिए। सायनी का कहना था कि देश में विरोध की आवाज़ों को दबाया जा रहा है और सवाल पूछना आजकल गुनाह बन गया है। चौथी खबर, किसानों की आत्महत्या पर संसद में चर्चा। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने किसानों की हालत पर भावुक होकर बात की। उन्होंने कहा, किसान अपनी बच्चों की पढ़ाई और फसल की लागत के लिए अपने गहने तक गिरवी रखते हैं, लेकिन फसल खराब हो जाए तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। राजीव गांधी के समय शुरू हुई फसल बीमा योजना आज किसानों को राहत नहीं दे पा रही है। उन्होंने इस सरकार से कहा कि किसान का मुद्दा राजनीति का नहीं, इंसानियत का है। आप इसे दिल से समझे। पांचवी खबर यह है कि बीजेपी का बड़ा बदलाव, नए अध्यक्ष की तैयारी। दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की एक अहम बैठक हुई। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में निर्णय हुआ कि जल्द ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में ही जल्दी नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। छठी खबर, बाबरी मस्जिद बरसी पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की बरसी पर कहा कि हम जहाँ भी गए हैं आगे भी जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या अब काशी और मथुरा की बारी है, तो योगी ने साफ कहा कि हम हर जगह पहुंच चुके हैं और आगे भी पहुंचेंगे। योगी का यह बयान राज्य की राजनीति में एक नया संदेश देता है। सातवीं खबर, आमिर खान अपनी फिल्म का एक सीन दोबारा शूट करना चाहता है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी मेहनत और भावनात्मक अभिनय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने खुलासा किया है कि उनकी एक सुपरहिट फिल्म के एक सीन ने जिसमें वो भाव नहीं ला पाए, वो दिखाना चाहते हैं। आमिर ने कहा, अगर मौका मिला तो वो सीन आज भी दोबारा शूट करना चाहेंगे। आठवीं खबर यह है कि इंडिगो उड़ान रद्द, रेलवे बना सहारा। दिल्ली में इंडिगो की कई फ्लाइटें रद्द हो गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। इसी वजह से रेलवे ने बड़ी मदद की है। रेलवे ने दिल्ली से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई है और कुछ ट्रेनें में अतिरिक्त कोच जोड़े हैं ताकि यात्रियों को सफर में दिक्कत ना हो। नौवीं खबर यह है कि सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि आज वही सोच सत्ता में है जिसने महात्मा गांधी की हत्या का माहौल बनाया था। उन्होंने कहा कि यह विचारधारा संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, साथ ही इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि नफरत फैलाने वाली सोच आज देश को गलत दिशा में ले जा रही है। और तो दोस्तों, यह थी आज की खबरें। तो आप कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप सच सुनना चाहते हैं बिना डर किसी दबाव, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय नई खबरों के और नई सोच के साथ। धन्यवाद।